अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम सीबीएसई के एग्ज़ाम्स की कॉपी चेकिंग की बात हम यहाँ पर करेंगे। कॉपी चेकिंग जो है सीबीएसई की अभी चल रही है और कुछ सब्जेक्ट्स की कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और कैसा रहेगा इस बार का 2025 का रिज़ल्ट उसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जैसा आपकी क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस थे, उनके भी सवालों का जवाब मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और उन वीडियोस की बात करेंगे और रिजल्ट्स की बात हम यहाँ पर करेंगे बेसिकली। तो सीबीएसई के टेंथ प्लस टू के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे रिजल्ट्स मई के एक्सपेक्टेड डेट के आसपास आने की संभावना बताई जा रही है और दो पेपर्स की चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। दो पेपर की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और टेंथ के जो पेपर्स हैं हमारे, उसमें से हमारे जो मेन सब्जेक्ट के 6 से 7 पेपर्स जो मेन हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो बच्चे हैं मार्किंग के लिए, उनके बारे में अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे एक बच्चे का सवाल है कि जो हमारा सेट मैथमेटिक्स का सेट 3 के पेपर में 10 या 15 नंबर ही मेरे बन रहे हैं, तो क्या मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा? तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। 12 से 15 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके असेसमेंट को लगा अगर आपने पास होना है, जैसे कि आपकी टेंथ के अंदर सिस्टम है, तो अगर आपके 14 भी नंबर आते हैं तो अगर आपके 20 भी लगे हैं तो आपके आराम से पास हो जाओगे। तो 100% श्योरिटी है। अगर आपके 10 से 15 नंबर के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप हर हालत में 100% अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे मैथमेटिक्स के। और अगर उससे कम है तो फिर नेचुरल सी बात है, फिर आपके पेपर में रीअपीयर या फिर अगर 2 सब्जेक्ट्स में रहते हो तो आप फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर उसमें हमारे पास एक सिस्टम रहता है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको हम ऑप्शनल से रिवर्स कर देते हैं। अगर ऑप्शन में आप अगर आप पास है इधर आपके मेन सब्जेक्ट में, अगर आप पास नहीं है तो आप तब भी क्लियर पास में माने जाते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाता है सब्जेक्ट। तो ये भी सिस्टम रहता है सीबीएसई के पैटर्न में। दूसरा प्रश्न था साइंस के अंदर जो हमारे एमसीक्यू हैं। मेरे एक बच्चे का मैसेज आया कि 9 से 10 एमसीक्यू मेरे सही हैं, तो क्या मेरे नंबर कैसे आएंगे? तो अगर आपके 9 से 10 एमसीक्यू सही हैं तो आपके मोर देन 80 और 90 के % के बीच में आपके नंबर आने के चांसेस हैं। तो आप श्योर शॉट ही बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। और आपने उसमें उसने बच्चे ने ये भी लिखा है कि मैंने टॉपिक्स बनाकर अंडरलाइन करके नंबर्स मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो ऐसा करने पर आपके वेटेज जो है ज़्यादा रहेगी, तो आपके श्योर शॉट आपके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे। एक बच्चे ने लिखा है आईटी में मेरे आईटी में पास मैं हो जाऊंगा, मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो आईटी के अंदर आपके जो है थ्योरी के बहुत ही कम नंबर हैं और बाकी प्रैक्टिकल असेसमेंट है, तो उनको जोड़कर आप पास हो जाते हो। तो अगर आपके सपोज़ आईटी के थ्योरी के अंदर 0 मार्क्स भी आते हैं तब भी आप पास हो जाओगे। तो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। तो ये हमारे इसमें एसएसटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी जो हमारे जो अभी तक का जो ट्रेंड है, बच्चे मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं। इंग्लिश के अंदर भी कोई बच्चा फेल नहीं है। जो हमारे सेंटर्स से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सीबीएसई के जहाँ पर मार्किंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो इंग्लिश में कोई भी बच्चा फेल नहीं किया गया है। एसएसटी में भी हमारे मैक्सिमम बच्चे पास है। और इधर अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में वही बच्चा फेल है जिसके एमसीक्यू 2 या 3 नंबर एमसीक्यू में है और पेपर में कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर उसने क्वेश्चंस को सही ढंग से अटेम्प्ट किया हुआ है और उसको मार्क किया हुआ है, पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट किया है, तो वो 100% अपने पेपर में पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एमसीक्यू में 2 या 3 नंबर बन रहे हैं और उसने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर उसके चांसेस जो है कम हैं। तो इसमें आप ये मत सोचने लगे कि भाई मेरा पेपर ऐसा ठीक नहीं गया तो मैं वो फेल वाली बात नहीं कर रहा। फिर कुछ हमारे जो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से हमारी कुछ ग्रेस मार्क्स भी लग जाती हैं, तो उससे भी हमारा काफ़ी सारा रिजल्ट जो है उठ जाता। तो इधर हमारे हिंदी एसओएस मैथमेटिक्स की कॉपी ऑलमोस्ट चेकिंग हो चुकी है, इनकी कॉपी चेकिंग हो रही है, प्रोसेस के अंदर है और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स तैयार हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड डेट्स अभी जो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट करी है
तो अभी हम यही देख रहे हैं क्योंकि अगले साल तो पैटर्न बना ही दिया है कि भाई अप्रैल में ही आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो एंड ऑफ अप्रैल हमारे 10th क्लास के रिजल्ट्स आने की चांसेस हैं, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई, और उसके तुरंत बाद हमारे +2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो भी फर्स्ट वीक में भी आ सकते हैं और सेकेंड वीक में तो 100% आ ही जाएंगे। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स भी हमारे टाइमली आ जाएंगे इस बार। तो ये थी आज की सीबीएसई की कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेसेस हैं, कॉपी चेकिंग की वो चल रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट। और ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेरीज है आपके वही पेपर में, कोई अगर दिक्कत आई है किसी भी सब्जेक्ट की, तो स्पेशलाइजेशन है हमारी, लगातार बातचीत चलती है। जैसे सेंटर्स में हम जाते हैं तो सेंटर में जैसे चेकिंग चल रही है तो क्या रुझान है, तो टीचरों से हमने बातचीत करी तो वहाँ से हमारे को ये अपडेट्स मिलती है। तो उसी अपडेट्स के साथ ही हमने वीडियो बनाई है। तो आने वाले टाइम में जैसे भी अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे, कोई क्वेरीज रहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो ये कमेंट करके बताना है। और साथ ही इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। अन्य वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे हैं। आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। और हमारी बाकी एडमिशन्स की जो प्रोसेस है उसकी तमाम वीडियोस हमारे चैनल में उपलब्ध हैं और उनको देखें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। धन्यवाद।